परब्रह्म ओम चिदंबराय मठाधीशं सिद्धारूढ़यतीश्वरं शिष्यप्रशिष्यरूपेण बोधकं गुरुमाश्रये यदङ्घ्रिकमलद्वन्द्वं तापत्रयनिवारणं शान्तैकपदं देवं सिद्धारूढमहं भजे सिद्धारूढमहं भजे सिद्धसद्गुरुपादाब्जं जननिजनकस्ततः ततुपदेशकर्तारं नत्वा भक्तिपुरासरम् ओं यं ब्रह्मवरुणेन्द्ररुद्रमरुतास्तन्वन्ते दिव्यस्तवै वेदै साङ्गै पदक्रमोपनिषद गायन्ति यं सामगा ध्यान अवस्थितेन मानसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदोऽसुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ओं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे रूपकामिनी विद्यारंभं करिष्ये सिद्धिर्भवतु मे सदा ओम अखंडमूर्ताय शिष्यतापशान्तकराय सच्चिदानंदरूपाय श्री गुरु भीमाशंकर नमो नमः। आरूढ़ ज्योति जगत ज्योति जगदीश सिद्धौर स्वामी जी को अभिवंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय वंदे आदरणीय सदगुरु भीमाशंकर स्वामी जी को तत्स्वरूपी भगवतानंद सरस्वती माँ स्वामी जी को अभिवंदन करते हुए परमात्मा स्वरूप गण श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय में कल हमने 40वां श्लोक का उल्लेख किया। तो वहाँ पर अर्जुन अपना विषाद योग, विषाद का यानी दुख का, अपना जो कि मोह के कारण, कुटुंब का मोह के कारण उनको विषाद हुआ है। तो अगर कोई भी अगर कुटुंब नहीं रहता, दूसरा कोई रहता तो युद्ध करता था। तो वास्तविक क्या कहता है कि युद्ध नहीं करना है। अगर ऐसा इच्छा रहता है तो वो दूसरों को अगर युद्ध करना इच्छा है, दूसरों को अगर मारते वक्त मोह नहीं होता है और केवल अपने कुटुंब को देखकर मोह हुआ है, तो ये है विषाद, उनका मोह का प्रतीति, मोह हुआ है, ऐसा समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने उस मोह के कारण कुटुंबियों को देखकर अपना कुटुंबियों को नहीं मारना है, अगर दूसरा कोई भी रहता तो चलेगा क्या, ऐसे प्रश्न उत्पत्ति होता है। तो ये सब प्रश्न को जैसा अर्जुन बता रहा है 20 श्लोक से प्रारंभ हुआ अर्जुन का और 28 श्लोक तक उसका चल रहा है। तो उसका संवाद पूरा शांति से सुनते हैं भगवान, सुनने के बाद और दूसरा अध्याय में उत्तर देगा। तो अभी कल का विषय था कुलक्षय प्राण शांति कुलधर्म सनातना धर्मे नष्टा कुलम कृत्वा धर्मो अभी भावयुता। तो यहाँ पर क्या बोले, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म कोई नष्ट नहीं कर सकता है, धर्म का कोई वृद्धि नहीं कर सकता है और धर्म को कोई नाश नहीं कर सकता है। इतने याद रखो, धर्म धारेत इति धर्म, धर्म का अर्थ क्या है, जिसमें सब है। भगवद गीता का पहला ही श्लोक का पहला अक्षर धर्म है, दर और माँ, और ये धर्म का अंतर्गत है पूरा भगवद गीता। तो धर्म क्षेत्र बोला, उसके बाद में सर्वधर्मा परित्यज्य बोला। ठीक है, अपने धर्म और धर्म पे ही प्रारंभ, धर्म में ही इसका समाप्ति है। मगर धर्म अगर एक अक्षर लिया तो दर और माँ, तो इसके लिए वहाँ पर क्या बोला है, सर्वधर्मा परित्यज्य ममेकम शरणं व्रज, माँ पे समाप्त है, ध और माँ, दरा और माँ। तो धर्म के अंतर्गत भगवान भी आता है। जो जो प्राणी इस भूमि में जन्म लिया है वो सब विधि से प्रारब्ध कर्म को भोगने के लिए और परब्रह्म का कृपा से, उनका आशीर्वाद से उन्होंने निहित किया है इस कर्म करने के लिए। तो वो सब जितना भी शरीरधारी है उन सब का धर्म है। ध्यान रखो, जगत में कोई नास्तिक नहीं है। नास्तिक का अर्थ, आस्तिक का अर्थ क्या, आस्तिक यानी ईश्वर को मानने वाला नहीं, ईश्वर को मान रहा है तो उसको पूछो ईश्वर दिखाएगा नहीं। और नास्तिक बोलेगा ईश्वर नहीं है, सिद्ध करो, नहीं कर सकता है। तो ये कैसा है, तो शंकराचार्य ने एक जगह बताया क्या कि ये विषय बहुत गंभीर है। ये 3-4 श्लोक है ना, इसमें सब प्रश्न है, ये बहुत विषय है। तो इसको कोई बताता नहीं, क्यों, अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर क्या बोला है, कुलक्षय प्राण शांति। तो शंकराचार्य ने क्या कहा कि कोई नास्तिक हाँ बोल रहा है, कोई आस्तिक आ बोल रहा है। तो एक दो लोग था, आस्तिक और नास्तिक। तो
तो दोनों जंगल में जा रहा था, तो वाद चल रहा था उनका आस्तिक और नास्तिक के ऊपर। तो एक जो वृक्ष के नीचे सांप का बिला बड़ा था, सांप का घर। तो कोई बोला अगर देखो इसमें पैर रखो, आस्तिक है ना तुम, पैर रखो। बोला सांप रहेगा तो काटेगा, और नहीं है ना तुम रखो, रहेगा तो ऐसा ये जो संशय का पूर्ण ज्ञान नहीं है आस्तिक और नास्तिक। एक टाइम नास्तिक समझ में आ जाएगा, उसको कर्मकांड या उपासना या ईश्वर से तदात्म संबंध या ईश्वर का भय नहीं चाहिए। स्वतंत्र जीने के लिए, मनमानी करने के लिए वो ईश्वर को ठुकराता है, महात्मा लोग का अपमान करते हैं, ग्रंथों का अपमान करते हैं। क्यों? वो वर्णशंकर है, ये सब इसमें बोला है। वो धर्म को क्यों अपनाता नहीं? क्यों? उसको विधि विधान पता नहीं है। तो विधि विधान जिसको पता है और जो सनातनी है, तो इसके लिए यहाँ पर जैसा नास्तिक बोला नहीं है, तो इसमें क्या बोले, कुल नाशे सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाए, ये कुल का नष्ट हो जाता है। तो कैसा होता है कुल का नष्ट? कुल यानी कि गाँव में जो अपना सजाति का लोग है वो एक कुल है। कुल यानी एक परिवार, पूरा अपना संबंधी भाई भाई, जैसा इन्होंने कुला बोला है कि कौरव और पांडव इनको कुल माना है, बाकी लोग को नहीं माने, बाकी लोग को नहीं माने। तो इनके अंदर परिवार मोह है, कुटुंबिक मोह है ये। अगर क्षत्रिय है, राजा है वास्तविक, तो सबका विचार करता था ना, केवल अपना कुटुंबी गुरुजनों को, मामा चाचा भांजा साला साली को देखकर इन्होंने प्रश्न उत्पत्ति किया है। और इनका कहना है कि अर्जुन का कुलक्षय प्राण शांति, तो मैं अगर इनको नष्ट किया तो इनको नष्ट करने के बाद इनका पत्नी का, इनके उपरांत दुर्योधन गया, ये कोई भी युद्ध में मरने वाला है, कोई मरेगा कोई मारेगा, है ना। जो मारेगा वो बचेगा और जो मरेगा वो नहीं रहेगा। तो उनका कुलधर्म क्या है? प्रत्येक अपना अपना कुलधर्म है। तो कुल धर्म कैसा, एक गांव का एक नीति रहता है कि उत्सव का विधि विधान रहता है कि हम लोग ऐसे पूजा करना है, इसी वक्त करना है, इसी तिथि में करना है, इसी मास में करना है, और उसको पूजा विधि लिखा जाता है। ऐसा सर्वसामान्य लोग बैठकर निर्णय करता है। तो वो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। अगर वो उनका परिवार का जो धर्म है, उनका विधि विधान है, रीति रिवाज जो है, तो वो नष्ट हो जाएगा। और उनको संतति कौन उत्पत्ति करेगा? और वो जो संतति है तो उनका पालन पोषण करेगा कौन करेगा? और उनका माता पिता है तो उनको कौन देखभाल करेगा? और इनको अंतिम संस्कार तो विधि है, जन्म से लेकर मरण तक जो विधि है 16 संस्कार, तो उसमें गर्भदान संस्कार और उसके बाद में क्या, विवाह संस्कार, अंत्येष्ट संस्कार तो करना ही है। क्यों? अनाथ कोई जन्म नहीं लेता और अनाथ मरता है लोग। तो अनाथ मरने के बाद उनका अगर पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध नहीं किया तो उनको प्रेत योनि या पक्षी योनि, कृमि योनि में जाता है, उनका उत्तीर्ण नहीं होता है। मनुष्य देह में आने के जैसा प्रक्रिया, ये विधि विधान अगर आप उनका नाम से पिंड, श्राद्ध, तर्पण वो करने से, तो यहाँ पर जो पूजा पाठ होता है, यहाँ पर जो भोजन होता है उनके नाम से, तो वो तृप्त हो जाता है। उनको जो शरीर से भोजन खाया है, पानी पिया है, तो वो जो मूल है शरीर बनने के लिए, और शरीर बना अन्न से, अन्न में ही उसका उत्पत्ति हुआ है, अन्न में उसकी तिथि है और अन्न में लय हुआ है। तो उसके कारण पिंडदान के वक्त अन्न को ये बनाया जाता है मोदक, और उसमें तिल डाला जाता है, और तिल और गंगा जल, तो उसमें तर्पण किया जाता है। तर्पण है ना उनके नाम से जल को छोड़ना। 3 हैं, एक है समर्पण, अर्पण और तर्पण। समर्पण किसको होता है? गुरु को होना चाहिए। अर्पण भगवान को, जो अपने से अलग भिन्न वस्तु को अर्पण करता है। फूल, फल, ये सब अपने से भिन्न वस्तु को, भिन्न इच्छा को प्राप्त करने के लिए, अपने से जो भिन्न वस्तु, अपना जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसका जो संकल्प है, और अपने से भिन्न नारियल, फूल, फल, ये सब अपने से भिन्न, अपना कुछ भी नहीं है, उसको अर्पण बोला जाता है। समर्पण यानी वहाँ पर बाहर का कुछ भी नहीं, सब अपना है, अपने को पूर्ण रूप से समर्पण करके संन्यास दीक्षा, वो समर्पण। अर्पण, तर्पण, तो जल और तिल। तिल क्या है? भगवान विष्णु का श्वेत से जो पसीना से निकला है, मधुकैटभ का नाश करने के बाद उसका जो तिल बना है, और वो तिल को गंगा जल में ही मिलाना चाहिए, अन्य जल नहीं। तो गंगा जल की, गंगा में जैसा अंत्येष्टि होने के बाद
संस्कार होने के बाद वो मृत जो उसका राख है हड्डी उसको विसर्जन किया जाता है गंगा में। तो गंगा माँ का दर्जा लिया है और गंगा पवित्र है। गंगा जो जल है उसमें कीड़ा नहीं गिरता है, कितना भी मलमूत्र विसर्जन करने दो, स्नान करने दो, वो शुद्ध हो जाता है। और हड्डी को गलाने के सामर्थ्य उसमें हैं। एक इसके लिए उसके अंदर गंगा जल और तिल को पिंड, अन्न का पिंड बनाकर संकल्प कर कर पूर्वजों को आह्वान कर कर तर्पण और श्राद्ध विधि किया जाता है। तो तर्पण और श्राद्ध विधि करने से उनका नाम से जो भोजन किया तृप्त हुआ ब्राह्मण गुरु जो भी, तो उनका उत्तीर्ण होता है, तो उनको अधोगति नहीं मिलता है, ऊर्ध्वागति मिलकर स्वर्ग जाते या नरक जाते, फिर वहाँ पर अपना भोग भोग कर फिर जन्म लेने का कारण बनता है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है, धर्म नाशे, तो उनका संपूर्ण कुल का धर्म का तो नाश होएगा। अगर इनको मैं मार दिया तो मरने के बाद उनको कौन संभालेगा, तो तर्पण विधि कौन करेगा। तो इसके लिए भगवान सोचो आप, नाश होएगा ना, तो मैं इतना सूक्ष्म दृष्टि से सोचा है मैं, तो इसके लिए तो ये सब पाप लगेगा ना। धर्मे नष्टा कुला कृत्वा अधर्म अभी भावयतः, तो ये सब लगेगा। आगे बोल रहे कि अधर्म विभावत कृष्ण प्रदूषन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दृष्टेषु वर्णाय जायते वर्णशंकर। अगर मैंने इनको मारा तो अधर्म में मारना ये कृष्णा, तो यहाँ पर कृष्णा बोला है। तो कृष्ण का अर्थ क्या है, प्रकर्षेण इति कृष्णा, जो आकर्षित करता है। लो चमक जैसे लोगों को खींचता है, तो वैसा आप सबको आकर्षण करने वाला है। अभी देखो आप किसको आकर्षण करेगा, कौरव को क्या पांडव को। तो ये कृष्णा प्रकर्षेण कृष्ण, तो जो आकर्षित करता है, हरता है सबको, हरहा, और वो हरि जो नाश करता है, और ये आकर्षित करता है। इसने सब बांधता है, वो छोड़ देता है, छुड़ाता है वो, तो उसका नाम है हरि। ऐसा तो यह अर्षः, तो आकर्षित करने वाले कृष्ण परमात्मा पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्री अत्यंत दोषित हो जाता है। और ये सब पुरुष नष्ट होने के बाद फिर उनका स्वतंत्रता नहीं रहती स्त्रियों को, क्योंकि स्त्री को शास्त्रों में बोला है कलियुग का शक्ति बोला है, और परिवार वृद्धि करने में उनका ज़्यादा महत्व है। और उनको स्त्री को कभी भोग वस्तु नहीं समझना चाहिए। सनातन धर्म में ही स्त्री का पूजा उपासना का महत्व किया है। और महात्माओं ने स्त्री पूजा को जैसे नवरात्रि में 4 नवरात्रि बनाए वर्ष में, दक्षिण में 2 है, उत्तर में 2 है, गुप्त नवरात्रि और 2 चैत्रा अश्विनी नवरात्रि जन्म, तो 4 नवरात्रि। तो इसके लिए बना है कि शक्ति का रूप को अनेक विधि विधान से पूजा जाए, स्त्री को देवत्व का प्रधानता दे, स्त्रीत्व नहीं देवत्व, नारीत्व में देवत्व को देखने का विधि विधान तंत्र शास्त्र में। पशु वृत्ति से दिव्य और दिव्य भाव से वीर भाव, तो ऐसा वृत्ति को बनाकर रखने के लिए स्त्री को महत्व दिया है। स्त्री स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, इसका अर्थ कि उनको बांध के रोको, मारो, डांटो, ऐसा नहीं बोला है। स्वतंत्र की उनको पराधीनता नहीं रहना चाहिए, वो किसी का आधीन रहकर उनका उत्तरदायित्व उठाना चाहिए। जैसा जब बचपन में पिता का अधीन रहना चाहिए, तो उसको कपड़ा, वस्त्र, पढ़ाई, उनको जो जो चाहिए पिता का कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, ठीक है। दूसरा, विवाह होने के बाद पति का उत्तरदायित्व है, पति चला जाने के पुत्र का उत्तरदायित्व है। तो पूर्ण रूप से उनका कोई भी उनको संभालने वाला रहना चाहिए। तो ये यहाँ पर अभी लोग क्या कलयुग में अलग समझा है, स्त्री कम है, स्त्री भी पढ़ता है, स्त्री भी में भी क्या है, मानवतावादी, मानव सब है, स्त्री भी है, पुरुष भी है। मगर स्त्री को स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, उनको स्वतंत्र है ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी करो, ऐसा नहीं। उनको अपना पिता, पति, पुत्र का अधीन रहना चाहिए या धर्म का अधीन रहना चाहिए। तो उनका पूरा निर्वाह जो है उसके लिए वो अन्य कर्म नहीं करना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर बोला है अधर्म विभावत कृष्णा प्रदूषन्ति कुल स्त्रियः, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियाँ अत्यंत दोषित हो जाता है। तो ये सब संक्षिप्त में और सूक्ष्म रूप से लिखा है।
तो ये अर्जुन का कहना है मैं उनको मार देगा ये इस सबको, तो ये मरने के बाद फिर वो स्त्रियों का क्या होगा, फिर वो स्वतंत्र हो जाएगा बुद्धि से, फिर उनको जीने के लिए तो अलग व्यभिचार करेगा। तो उससे क्या होता है, अन्य धर्म का, अन्य जाति का परस्पर विरोध धर्मों का मिश्रण हो जाता है। इसके लिए वहाँ पर वर्णशंकर और इतने बोला है। वर्णशंकर का अर्थ क्या है, परस्पर विरोधी जाति, परस्पर विरोधी धर्म, परस्पर विरोधी व्यक्तियों का आकर्षण होकर फिर वो कुलह स्त्री ही दोष हो जाता है। तो मेरे वजह से इनको मारने के बाद ये पिंडदान कौन करेगा, और वृद्ध माता पिता का सेवा कौन करेगा, फिर वो स्त्री का उत्तरदायित्व किसके ऊपर, उत्तरदायित्व किसके ऊपर। फिर ये सब चला जाने का दे तो पाप है, मैं इनको मार दिया तो ये धर्म भी, कुल अगर नष्ट हो गया तो ये चलाने वाला, कुल को चलाने वाला नष्ट होने के बाद कुल धर्म भी नष्ट हो जाएगा ना भगवान कृष्णा। तो इसके लिए दोषित वर्णशंकर उत्पन्न हो जाएगा। तो वर्णशंकर उत्पन्न होने से क्या होता है, अन्य परस्पर, तो इसके लिए विवाह का अनेक ये विधि विधान है। 8 प्रकार का विवाह है, प्रेत विवाह, राक्षस विवाह और गंधर्व विवाह, भूत विवाह, सबसे श्रेष्ठ है ब्रह्म विवाह। और पहला ऋषि मुनि कोई विवाह नहीं किया है, और देवता लोग भी विवाह से कोई बांधा नहीं है। तो अगर उससे बात करेगा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्णशंकर का अर्थ क्या है कि दूषित हो जाएगा। तो उनमें फिर कौन सा, जैसा बीज वैसा वृक्ष, तो बीज में अगर द्वेष है तो वो वृक्ष में अनेक द्वेष आ जाएगा। फिर वो क्या करेगा, शंकरो नर करे वह कुल ज्ञान कुलस्य जहा पतंति पितरो योषम लुप्त पिंडोदत क्रिया। तो वर्णशंकर कुलघाती और कुल को नरक में भेजेगा। वो क्या करेगा, तो वो अनेक, आप लोग समझे ना, अनेक मिश्रण का परस्पर विरोध, विवाह विरोध संबंध से उत्पत्ति होने वाला जो पुत्र है तो उसमें धर्म नहीं रहता है। तो वो क्या करेगा, महात्माओं का अवहेलन करेगा, अपना रीति रिवाज को छोड़ देगा, धर्म को मानेगा नहीं, ज़्यादा नास्तिकत्व का प्रबोधन करेगा और अपना जो विधि विधान है सनातन धर्म का उसको मानेगा नहीं, फिर वो करेगा नहीं। फिर वो जब श्राद्ध क्रिया या तर्पण क्रिया नहीं करने से फिर उनका जो मृत्यु हुआ है, पितृ यानी जो चला गया है, मृत्यु यानी अभी हुआ है, तो उनका विधि विधान नहीं करेगा वो, तो फिर वो कहाँ पर जाएंगे। फिर अपने शास्त्र में बोला है तो उनका भोजन जल कौन देगा, तो उनका नाम सिखाने वाला यही है, फिर वहाँ पर पहुँचेगा कैसा। ऐसा देखो, ये अभी समुद्र का जल है, खारा है, कोई पीता है उसको, नहीं पीता है। फिर वो ऊपर जाकर समुद्र का जब बाष्पीभवन होता है सूर्य से, तो बाष्पीभवन होने के बाद जो जल राशि ऊपर जाता है, अनेक तालाब का, नाले का, समुद्र का, कुएं का, है ना, गड्ढे का, सब जाता है। फिर वहाँ पर शुद्ध होकर वो एक बूंद जब गिरता है तो क्या समझेगा, बारिश आएगा, तो पूरा जल राशि देखने को जाएगा क्या वो, नहीं। तो एक बूंद गिरा तो हाँ बारिश आने वाले, फिर वो छतरी लेके खड़ा रहेगा तो बारिश आ जाता है। फिर वो वर्षा क्या करता है, यहाँ से गया हुआ वर्षा ऊपर से फिर भूमि को गीला करता है, फिर उसमें अनाज निकालता है ना। तो ये ट्रांसफर हुआ ना, इधर से ऊपर, ऊपर से नीचे, फिर ये नीचे से फिर ऊपर जाएगा, ट्रांसफर हुए ना। कौन किया, प्रकृति ने किया है ना। तो कोई कोई बोलेगा अरे ऐसा कैसा होता है, इधर का नहीं तो उसको कैसा पहुँचता है। ये समुद्र का पानी ऊपर कौन चढ़ा है, कौन से मशीन रखा है, ये गए ना सूक्ष्म रूप से, वो सब जाने दो। बैंक से ट्रांसफर किया ना पैसा, भेजा ना मेरे को पैसा, कैसा आया, आपका पैसा मेरे पास आया, क्यों आया,
भेजा। ऐसे सूक्ष्म रूप से प्रकृति प्राण के द्वारा श्राद्ध और तर्पण, श्राद्ध का अर्थ क्या है? श्रद्धा से किया हुआ विषय को श्राद्ध बोला जाता है। श्रद्धाहीन है, माता पिता जब जीवन था उसने उनको भोजन नहीं दिया, कपड़ा नहीं दिया, घर से बाहर रखा, मारने के बाद फोटो रखा, आ जाओ पुण्यतिथि है बुलाएगा, वो श्रद्धा रहित है, वो श्राद्ध नहीं, वो दिखावा है। उनका जायदाद लिया है ना, उनका घर बार जो भी है लिया है, और फोटो रख के बोलेगा मैं हर साल पुण्यतिथि करता है। ये कौन सी तिथि है? तो श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो करता है, चाहे वो कुछ भी फोटो मत रखो, और फोटो का जरूरत भी नहीं है, उनका नाम से तर्पण या नमस्कार किया, बाहर खड़ा रह के सूर्य को अर्घ्य दिया, या सूर्य को हाथ उठा के बोला ये पितृदोष शांति हो जाए, 2 हाथ उठा के बोलना चाहिए। तो पितृ का विधि क्या है? वहाँ पर कोई फोटो कुछ भी नहीं चाहिए, जल चाहिए नदी में, और घर में पितृदान पिंडदान नहीं करता है, मगर अभी लोग है ना घर में ही करते हैं। क्यों नहीं कर? परिवार है घर, है ना, तो परिवार कभी मंगलमय रहना चाहिए, हंसता खेलता हुआ रहना चाहिए। शादी में देखो जाके भोजन करता है तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं, शुभेच्छा देता है ना, तो ठीक है, समझा, शुभेच्छा दिया, क्या करके कि तुम शादी हो गया अच्छा रो करके। ये बार बार शादी होने का ऐसा आशीर्वाद देता है नहीं। तो अभी भी अंत्येष्टि में गया तो वहाँ पर नमस्कार करके आना चाहिए, तो बार बार रोना चाहिए ऐसे सोचेगा कोई, किसी के घर में मरना है? तो इसके लिए वो भोजन अलग और उसका विधि अलग है, उसमें केवल पिंड उनका नाम से मंत्रों से, तो अष्ट दिक्पालकों को, पितृदेवता को, पूर्वजों को, पिता 3 पीढ़ी चाहिए, इनका बाप कौन है, उनका बाप कौन है, उनका नाम उच्चारण करके, माता का नाम उच्चारण, और सन्यासियों का गुरु उनका कौन है, तो जो शादी नहीं हुआ है उनका नाम उच्चारण करके वो पिंड को बनाकर उसमें तिल और गंगा जल से तर्पण किया जाता है, और श्राद्ध यानी श्रद्धा से भोजन दिया जाता है, दान दिया जाता है, उसका नाम है श्राद्ध। श्रद्धा से, श्रद्धा विहीन है, अश्रद्धान पुरुष आगे आएगा। तो अश्रद्धा रखकर अगर पूजा किया वो पूजा नहीं है। क्यों? श्रद्धा ने तो ज्ञान नहीं आएगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा ही नहीं, ज्ञान कहाँ से उत्पत्ति होगा? तो श्रद्धा भी कैसा रहना चाहिए? सात्विक और शास्त्र सम्मत। शास्त्र सम्मत क्यों बोल रहा है मैं? कि वेद विहित कर्म करेगा, वेद में जैसा बताया वैसा पाप नहीं लगेगा, बंधन नहीं होएगा, द्वेष नहीं लगेगा। ये रीति रिवाज क्या है? सबका सुन के अपना सब विधि बदल रहे, सब बदल रहे। प्रत्येक आदमी का अपना अपना विधि है, प्रत्येक जाति का एक विधि है, प्रत्येक कुल का एक विधि है। ये कहाँ से आया? बना लिया हम लोगों ने, नहीं। शास्त्र में प्रत्येक का अपना लिखा है, तो उसके अनुसार जानो। तो वो सब जानने के लिए 2 ग्रंथ पढ़ो, धर्म सिंधु, ज्ञान सिंधु, तो सब प्रश्न का उत्तर मिलेगा। क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो कोई पढ़ेगा नहीं, बुक को पैसा देना पड़ेगा, कोई लाएगा ही नहीं, समय ही नहीं। वो बड़ा बड़ा बुक पैसा लेके आओ, फिर उसको पढ़ो, फिर जानो, फिर बताओ, नहीं चाहिए। तो इसके लिए साधना कम है। और अध्यात्म यानी साधना जन्य ज्ञान को अध्यात्म बोला जाता है। साधना द्वेष रहते कुल ज्ञान वर्ण शंकर कारके उसदंते न जाति धर्म कुल धर्मश्च शाश्वता। तो ये वर्ण शंकर दोष से कुलघातियों को सनातन धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर है ना, जाति यानी जायते, जाति यानी वर्ग नहीं, वर्ण अलग, वर्ग अलग, वर्ण वर्ग बन गया, फिर वो जाति बन गया। जाति यानी जायते, जो जिससे जन्मता है उसका जाति। अभी मनुष्य जाति, मनुष्य योनि से आया है, पशु जाति पशु योनि से आया है। तो ये जाति है ना जो जन्मता है उसमें से, उसको ही जाति है। तो जो अभी मनुष्य जाति में हम जन्म लिया है, तो अपना एक ये है, परंपरा है, तो मनुष्य जाति एक हो गया। फिर उसके बाद में तो कितना दोष आता है। अगर एक ही है
अलग अलग संस्कार से जन्म लिया, अलग अलग जाति अलग अलग धर्म से, वो क्या करेगा? तो उसमें धर्म संस्कार, वर्ण संस्कार, जाति संस्कार, कुल संस्कार, वेश संस्कार और उसके बाद में भाषा संस्कार, आहार संस्कार बदल जाता है। अभी फॉरेन का लड़की किसने शादी किया? इंडिया वाला, हिंदुस्तान, ये हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, वो क्या बोलेगा? हमारा अलग है, आपका अलग है ना? ये हम लोग इसे मानता नहीं, आज हम लोग ये खाता नहीं, इससे कुछ लेन देन नहीं है। बदल गया ना, उसके वेशभूषा बदल गया, भाषा बदल गया, कुल बदल गया, धर्म बदल गया, विधि विधान बदल गया, आहार भी बदल गया। इसके लिए परस्पर विरोधी लोगों से आकर्षित होने के बाद फिर उनका सब बदल जाएगा ना कृष्णा। तो क्या करो? इसके लिए मैं युद्ध नहीं करेगा। ये जनार्दन, यहाँ पर जनार्दन बोले, जनार्दन है ना सबका आधार, वो जनार्दन सबका आधार जनार्दन, और जनार्दन निराधार है, उसको कोई आधार नहीं है, वो सबका आधार है। उनको कौन आधार देगा? अगर उनको कोई आधार दिया वो जनार्दन नहीं है। अच्छा समझो शब्द को, जनार्दन, जन प्लस आदर, जनार्दन, जनार्दन हो गया तो सबको संभालने वाला, पालन पोषण करना। फिर वही किसी मांग रहे, या वो किसी का अधीन है या किसी का अवलंब में है, वो निरालंब रहना चाहिए। आलंब है वो निरालंब नहीं, वो निराधार रहना चाहिए, वही सबका आधार बन सकता है। तो वो जनार्दन तो सबका आधार है बाबा। तो इसके लिए भगवान कृष्णा, ये जनार्दन नर के नियतम वासु हो। तो यहाँ पर क्या बोले हैं? ये जनार्दन उत्सना कुल धर्माणाम मनुष्यणाम जनार्दन नर के अनियताम वासो भवति अत्यन सुश्रुम। तो ये जनार्दन जिनका कुलधर्म नष्ट हो गया, ऐसा मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। और ये अनिश्चित काल है। स्वर्ग और नरक क्या है? नरक यानी व्यातना, नरक यानी जो बुरा कर्म करता है, व्याधि से, दरिद्र से और अनेक तरह से मानसिक शारीरिक पीड़ा होता है उसे, तो यहीं पर वो पीड़ा का अनुभव करता है। तो वो तो सूक्ष्म शरीर है, वो जाने के बाद व्यातना शरीर मिला जाता है, गरुड़ पुराण में लिखा है। तो उनका यहाँ पर जो जड़ शरीर है वो रोग भोग आदि स्थूल भोग लेता है। वो भोगने के बाद जो बचा हुआ वासना है तो मन में लेता है उस वासना को। अच्छा सुनो, सूक्ष्म शरीरी वासना, वासना बोले तो क्या? आदमी बिना बोले भोजन करता है ना, बिना सोचे समझे विषय, निद्रा, भय, ये प्राकृतिक विषय जो है यथा समय में जागृत होता है तो उसका नाम वासना है। अभी पशु पक्षी भोजन करता है तो वासना ज्ञान है, उनको विशेष ज्ञान नहीं है। कैसा? तो अगर पशु पक्षी कुछ भी पदार्थ मिले खा लेते हैं, मनुष्य ऐसे खाएगा नहीं। पर मनुष्य भी वासना है, पर उसमें बुद्धि है सोचने का और बोलने के लिए उसे वाणी दी है भगवान ने, तो वो विचार करके करता है। पर वो भी विचार में अगर वासनाजन्य ज्ञान है तो वो भी अभिचारी है, अज्ञानी है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोले? ये जनार्दन जिनका कुलधर्म नष्ट होगा ऐसा मनुष्यों का अनिश्चित काल तक, अनिश्चित उसको काल नहीं है, फिर वो हमेशा के लिए नरक में या तो मरने तक उसको भोगेगा रोग यातना। उसके बाद में सूक्ष्म शरीर क्या करता है? सूक्ष्म शरीर किसको बोलते हैं? पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अभिमान को लेकर वो जीव जाता है। जाने के बाद जैसे सूर्य से चंद्र मार्ग से जाता है, वो आगे आएगा तो बताएगा। तो उसके बाद उसको व्यातना शरीर दिया जाता है। व्यातना शरीर यानी उसको एक नेगेटिव शरीर, उसको केवल वो ज्ञान रहेगा, उसमें मन बुद्धि है वहाँ पर, फिर उसको वो भोग दिया जाता है। ये तुम ऐसे ऐसे किया है, उसका अनुभव करो। अनुभव करता है, फिर वो अनुभव करके फिर बाद में अनेक योनि में जैसा उसने बना लिया है। एक मनुष्य शरीर मिला, याद रखो, मनुष्य शरीर से बड़ा दूसरा कोई नहीं है। इसको जितना हो सके बचाओ।
विषयों से, विशेष जो प्राकृतिक है शारीरिक निर्वाह के लिए सब करो, भोजन करो, निद्रा करो, सब, मगर अति मत करो किस चीज़ में। ये अगर गया कोई दिलाएगा नहीं, याद रखो, इसको कोई बचाएगा नहीं जाते वक्त। तो शंकराचार्य बोला है क्या कि पहला श्लोक में बोला है भज गोविंदम में, कोई बचाएगा नहीं, कोई डॉक्टर विक्टर कोई भी, कितना भी विद्वान डॉक्टर रहने दो, अमेरिका से बुला लिया और पूरा बॉडी गार्ड रख लो, पूरा वैद्य को बुला लो, ज्ञानी को बुलाओ, मांत्रिक तांत्रिक सब बैठकर जब तप करने दो, जाते वक्त कोई नहीं बचा सकता है। प्रारब्ध समाप्ति तो उड़ गया हो, कोई नहीं। तो इसके लिए जितना हो सके पूर्ण आयुष्यवान बनने का। ईशवाशमिदं सर्वं जगत्याम जगत तेन तेन भुंजिता महागृदा कश्यसिदम धनम, ऐसा बोला। ये ईश्वर तूने दिया हुआ है सब कुछ, पूर्ण आयुष्य दे, उस सबको मैं भोगूं बोला। तो इतना याद रखो। तो ऐसा मत समझो कि ये मिला कुछ भी करके जाएगा, फिर जाने के बाद कुछ भी नहीं सुने हो। शरीर में ही सुख और दुख का, पाप पुण्य का, बिना शरीर का पाप नहीं कर सकते, पुण्य नहीं कर सकते। तो ये खलु धर्म साधनम, ये धर्म को अधर्म को करने के लिए साधन है, साध्य नहीं है। इससे जो प्राप्त होने वाला विषय वो साधन साध्य है, ये साधन है। तो देखो, तो भगवान ये सब ठीक है, तो ये सब सुन रहा है भगवान। सुनने के बाद बोला ठीक है, अच्छे बाबा सुनाओ, क्या क्या सुना। नरक में वास होएगा। अवो भात महत् पापम कृत्वम व्यवस्थितम व्ययम यद्रजा सुखा लोभेन अंतु स्वजन मुद्यते। और शोक करते हुए रोते हुए गांडीव धनुष को रखकर रथ के अंदर बीच में बैठ गया। अर्जुन और भगवान कृष्ण परमात्मा रथ से नीचे नहीं उतरा। एक कि कोई चित्रकार बनाता है, अर्जुन और परमात्मा कुरुक्षेत्र के अंदर, यहाँ पर कौरव पांडव बीच में रथ और नीचे खड़ा है और बैठ के रो रहा है और भगवान उपदेश कर रहा है। ऐसा नहीं है फोटो, ऐसा महाभारत में नहीं है। वो चित्रकार बना, उसका कल्पना है वो। अगर ऐसा नीचे जाकर धनुष्य को रख दिया, आरा समझा, तो इसके लिए वो कोई चित्रकार बना है पता नहीं, मैं कहीं कहीं देखता हूँ वो गलत है। रथ में ही संवाद हुआ है और ये कितना दिन हुआ है। तो कोई शास्त्र का अभिमत क्या है, युद्ध प्रारंभ होने का 10 दिन के बाद भीष्माचार्य शैया के ऊपर, जब बाण के शैया के ऊपर गिरा, तभी जाकर ये उपदेश किया है भगवान ने। वहाँ पर विष्णु सहस्त्रनाम और यहाँ पर भगवद गीता, ऐसा किसी का मत है महात्माओं का। और किसी का मत क्या है, 18 दिन में 18 अध्याय हुआ है। नियम क्या था, युद्ध का प्रारंभ शंखनाद होने के बाद युद्ध का प्रारंभ हुआ है ना, शंखनाद हुआ है और ये जाके बीच में खड़ा है। तो बीच में खड़ा होने के बाद तो और तक युद्ध प्रारंभ होना चाहिए, तो नहीं हुआ है। तो भगवान कृष्ण को कोई आज्ञा नहीं कर सकता। अर्जुन ने रथी होने के कारण और वो सारथी, इसके लिए आज्ञा किया बीच में खड़ा रुको, मुझे देखना है करके। हाँ, तो वो एक, तो बीच में खड़ा है, शंखनाद होने के बाद इस श्लोक प्रारंभ हुआ, तो युद्ध प्रारंभ हुआ है, एक होता है। दूसरा, ये बीच में खड़ा होकर उपदेश करे तो कोई सुनेगा? नहीं सुनना चाहिए। सब जन बोले ये क्या रखा है तुम लोग दोनों का, नाटक है, चलो युद्ध करो। तो अगर ऐसे श्लोक का प्रमाण आधार रखकर देखा गया, विचार किया, तो 10 दिन के बाद अगर भीष्म पितामह अगर गिर गया है, बराबर है, शंख कौन बजाया? सब विचार करता है ना तुम लोग, मैं करता है। हाँ, तो उसके लिए भगवान बुरा करके सुनो मत, मैं बोल रहा इसके लिए ज्ञान नहीं सुनने का, विचार करने का। ज्ञान क्या है? स्वतंत्रते, स्वानुभव वेद्यते, स्वानुभव को आने का। और स्वानुभव में जब आता, अपरोक्ष अनुभूति जब आता है, फिर उससे जाता नहीं, मिटता नहीं, कोई मिटा नहीं सकता उसे। तो शंखनाद किसने किया? फिर एक प्रश्न,
शंख मतलब अब तक युद्ध नहीं हुआ है, तो शंखनाद हुआ और बीच में क्या युद्ध का प्रारंभ चालू हो गया, फिर दोनों जाके बीच में खड़ा, तो 18 दिन तक कोई चुप रहेगा? ये समझे, तो 18 घंटा भी समझो, 18 घंटा रोज एक एक घंटा प्रवचन कभी किया, युद्ध से पहले के युद्ध के बाद में? एक संशय। तीसरा, तो कोई कोई महात्मा अपना अपना अभिप्राय बताया है, तो भगवान परम कृष्ण परमात्मा संजय को जैसा दिव्य दृष्टि दिया व्यास वेद व्यास जी ने, तो घर में बैठकर देख के सबका मनोगत सब दृश्य को देखकर बता रहे, ऐसा भगवान कृष्ण परमात्मा जब दोनों का संवाद प्रारंभ होता है तो वो दिव्य दृष्टि देकर उनको पूर्ण ज्ञान 18 घंटा में या 18 सेकेंड में दे सकता है। भगवान है, कुछ भी कर सकता है ना। तो इसके लिए ये तो हुआ पुआ मैं नहीं मानता, अपने को अर्जुन से मिला है भगवद गीता, वो सुनना है बस, उसको समझना है। वो 18 घंटा बताने दो, 18 साल बताने दो, से क्या अपने को इतना अच्छा ज्ञान मिला है। तो किसी का 18 घंटा है, कोई 18 मिनट बोलता है, कोई बोलता है युद्ध का 10 दिन के बाद 8 दिन में बताया, कोई बोलता है कि युद्ध से पहले ही ये सब हुआ है। तो ये रणरंग में कुरुक्षेत्र में हुआ ऐसा गीता दर्शाता है। तो वो बीच में खड़ा करके कोई उनको आज्ञा नहीं किया आप लोग क्या कर रहा है, तो 18 घंटा या 18 मिनट में ये ज्ञान हुआ रहेगा, पता नहीं हुआ रहेगा, हुआ इसके लिए लिखा है ना, बताया भगवान ने स्वयं। तो भगवान ने ये क्या किया, जब अर्जुन का पूरा एकांत सुना, क्या सुना, अर्जुन शोक युक्त होकर तो बाण को नीचे नहीं, जमीन में नहीं छोड़ा है, रथ में बीच में बैठकर कृष्ण परमात्मा खड़ा है और ये पैर पे बाण धनुष रखकर रोकते मैं युद्ध नहीं करेगा। क्यों? अगर वो महापाप हो जाएगा, ये कुल का भी नाश, धर्म का नाश और मेरा कुटुंबियों का नाश करके मैं क्या करूँ राज्य पाठ को लेकर भगवान, तो वो उनके लिए मुझे जीतना है। अगर वही नहीं रहे तो मैं किसके लिए कमाऊँ? माता पिता पुत्र के लिए। अगर वही मरने के बाद क्या करेगा? धन नहीं चाहिए मुझे। और ठीक है, अगर मैं बाण को रख दिया, अभी आके मारेगा तो मरने को तैयार है, मैं मुझे मार के राज्य लेने दो, क्या भोगेगा? जगत में से क्या छोड़ने जैसा पकड़ने जैसा कोई जीव ही नहीं है, ये केवल भ्रांति है दोनों का। अर्जुन कह रहे मैं पकड़ने वाला, वो दुर्योधन बोलता है मैं पकड़ा, और अर्जुन बोलता है मैं छीन लेगा। जगत में अगर आप लोग विचार किया, जगत में पकड़ने जैसा कुछ भी नहीं, छोड़ने जैसा कुछ भी, सब व्यर्थ है। पर वो व्यर्थ आपको अमत्व ममत्व के कारण, इंद्रियों के कारण, मन बुद्धि के कारण भ्रमित हो रहा है, सुख का भ्रांति है, वो भ्रांति चला रहा है आपको। तो दोनों डरा है यहाँ पर, युद्ध के लिए दोनों आया, कौरव और पांडव। दुर्योधन पहले से डरा है, पूरा डरा है, मगर उसको भी विषाद हुआ है। मगर वो विषाद है ना, एक याद रखो, इनका विषाद मिटाने के लिए गुरु है, भगवान के सन्निधि है इनको। तो इन्होंने, अर्जुन ने अपना व्यथा सुना है किसको? गुरु को, भगवान को। तो भगवान से जुड़ गया इनका दुख, वो सुख में बदल गया। मगर दुर्योधन को ना गुरु से जोड़ा ना भगवान से जोड़ा, इसके लिए वो दुख महादुख बन गया। उन्होंने जाकर गुरु से पूछ सकते ना, सब बोला नहीं, युद्ध के लिए आए, मारना है बस, ये सब कौन पूछेगा? पाप पुण्य। वो भी डरा है, उसको भी विषाद है, वो भी रो रहा है, ये भी रो रहा है, पर इनका रोना भक्तिमय हो गया। ये व्यथा सुना रहा है, विचार कर रहे सूक्ष्म से कि युद्ध एक चालू है तो हो गया, प्रारंभ हुआ तो हो गया, अंत होना ही है। कोई मरेगा कोई जिएगा, पता नहीं कौन हारेगा जीतेगा, प्रारंभ। और कर्म को कभी भी धैर्य से करना चाहिए, कोई भी कार्य को। प्रत्येक कार्य के लिए धन रहना चाहिए, बल और बुद्धि रहने का, डरने का नहीं। निश्चय करो सत्कार्य का, कोई आए नहीं आए तो अपने पास धन रखो और सब करा लो। धन के अभाव में कार्य है नाश होता है, धन जो खर्चा करेगा कार्य में विजय होता है। तो पहला धन संचित करो और वो धन सत्कार्य के लिए करो,
बढ़ेगा, वृद्धि होएगा। मैं डरता है सत्कार्य करने, कौन खर्चा करेगा? सब देगा तो अच्छा रहेगा, कोई देगा नहीं। क्यों देगा? लोभ है सब, नहीं देगा। तो अर्जुन ने विषाद कर कर अपना रोना रोकर विषाद विनोद में बदल गया, संतोष में, भक्ति में बदल गया। तो यदि ही मम प्रीतिकरः शस्त्रः शस्त्रपाणया धृतराष्ट्ररणे अंतोस्तन्मय क्षमत्तर भवेत्। तो यदि मुझे, मैं तो अभी शस्त्र रख दिया, छोड़ दिया सबको, अभी अगर दुर्योधन चाहते मुझे मार सकता है भगवान, और मारने दो मुझे। और वो धृतराष्ट्र के पुत्र रण में, उसको मारकर क्या मिलेगा मुझे? अगर वो मारता है मारने दो, मेरे लिए मरना भी श्रेयस करे, कल्याण करे। पूरा मारने को आया था, मरने को तैयार हो गए, है ना। तो ये 28 श्लोक सब सुना भगवान। संजय वाचा, तो संजय क्या बोल रहे? एव मुक्ताम अर्जुनः संकीर्तोपस्थः उपविशात् विसृजं सशरं चापम शोक सविघ्न मानसः। सविघ्न मानसः, संजय बोला रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर भगवान को कि मैं मरने के लिए तैयार, वो मारे तो चलेगा, मेरा कल्याण होएगा, मेरा नरक प्राप्ति नहीं होएगा, तो इसके लिए मैं ये सब बाण रखता हूँ भगवान। ऐसा बाण धनुष को त्याग कर रथ के बीच में बैठ गए, रथ के बीच में, नीचे नहीं। तो कई बार चित्र देखे तो बोल सकते हैं आप लोग, इसके लिए बताया मैंने। अगर नीचे आकर वो उपदेश किया तो युद्ध प्रारंभ हुआ जैसा होता है एक, और बाण रख दिया आरा जैसा होता है। इतने याद रखो, ये नियम है युद्ध का, है ना। तो नियम में उल्लंघन कैसे करेगा? और शास्त्र में भी ऐसे नहीं बताया है, कोई चित्रकार क्यों बनाए पता नहीं, और सब लोग खरीद कर ला के रखता है इंसान। यहाँ पर क्या बोला है? रथ के बीच में बैठा है, रथ के बीच में। तो ये हुआ पहला अध्याय है। तो इसमें ओम तसदित, ये ओम तस क्या है? वो मैंने निर्गुण निराकार परब्रह्म स्वरूप प्रणव, प्रणव का कोई अक्षर नहीं है, तो उसको आ वो मा, ये तीनों और बिंदु मात्रा, कहीं पर आ वो माँ और बिंदु मात्र बोले। तो योग शास्त्र 4 को ले, आ वो माँ बिंदु मात्र करके, ओमकार बिंदु से युक्तम। तो वो ओमकार आ और वो को ओ और माँ ओम, तो ये ओम है निर्गुण निराकार पैनाद, और ये पहला नाद है जगत में, इसे उत्पत्ति हुआ है, इसके लिए उसको ईश्वर का स्वरूप और ईश्वरी माना है, उसको प्रणव मंत्र बोला है। और उसका जो उच्चारण करता है वो एकांगी बन जाता है, एकाक्षर का उच्चारण करने वाला एक ही रह जाता है। तो प्रणव उपासना गुरु से जानकर उपदेश लेकर ही करना चाहिए। कोई भी मंत्र हो, बुक में लिखा है मैं साधना करेगा, ऐसा नहीं, वो मंत्र भ्रष्ट हो जाता है, उदार लिया जैसा होता है। और उदार कभी भी फलित नहीं होता है, नगद रहना चाहिए। तो उसके लिए ये उदार काता से जितना भी शास्त्र है वो सब अनुभूति मंत्र का मंत्र भ्रष्ट हो जाता है। फिर वो मंत्र भ्रष्ट क्या साधना करते करते अलग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उसमें सिद्धि ज्ञान शांति आना चाहिए, अशांत बन जाएगा, क्रोधित बन जाएगा, कामिक बन जाएगा। लोग सोचेंगे ये आध्यात्मिक ऐसे क्यों? तो मंत्र का सदुपयोग नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर वो नहीं विषय। तो वो प्रणव मंत्र है तत्सत्य, तत्सत्य यानी ईश्वर निर्गुण निराकार है, परब्रह्म स्वरूप है और वो एक है। तत्सदित श्रीमद् भगवद गीता, ये श्री यानी 6 गुण बताया मैं, वो 6 गुण वाला श्रीमद् भगवद गीता। तो भगवान से ये गीता यानी गाया है भगवान ने, 6 गुण से युक्त होने वाला श्री कृष्ण परमात्मा ने इसको गाया है। सुपनिषद सु, और ये उपनिषद का सार है और उपनिषद वेद का सार है। तो इसके लिए वेद में जो है रहस्य वही इसमें है, इसके लिए उपनिषद सु। और ये ब्रह्म विद्या है। क्यों ब्रह्म विद्या है? ये उपनिषद होने के कारण ब्रह्म विद्या है कि उपनिषद ब्रह्म का प्रतिपादन करता है, अन्य शास्त्र नहीं।
और वो उपनिषद किसका सार है? वेद का। तो वेद में जो ब्रह्म विद्या है उसी को उपनिषद ने प्रतिपादन किया है, और उपनिषदों का सार को भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने गाया है। तो इसके लिए ब्रह्म विद्यायाम, और योग शास्त्र है क्या है? तो जीव को शिव से मिलाता है, अज्ञानी को ज्ञानी से मिलाता है, और अधर्मी को धर्म से मिलाता है। तो ये है, इसके लिए योग शास्त्र है। और ये किसका संवाद है? मेरा आपका नहीं, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है। तो श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन का संवाद है ये भगवद गीता। तो इसके लिए श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, और ये अर्जुन को विषाद योग हुआ है, दुर्योधन को या सबको नहीं हुआ है। तो पहला सुनो अच्छा, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, अर्जुन विषाद योगो नाम। तो ये किसको हुआ है विषाद? अर्जुन को हुआ है। अर्जुन को विषाद हो गया, ऐसा ये प्रथम अध्याय में संजय जी ने इसको बताया धृतराष्ट्र को, और धृतराष्ट्र को बताते वक्त हम सब ने सुना। ये हुआ पहला अध्याय, है ना। अभी पहला अध्याय में प्रश्न क्या क्या था? मरना, जीव का सबसे बड़ा प्रश्न क्या है कि मरण, है ना। तो वो वही उसका उस प्रश्न। तो उसके ऊपर ही ये सब संवाद है। तो आगे का द्वितीय अध्याय संजय वाचः तम ततः कृपायविष्टम आश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्या मुवाच मधुसूदनः। तो संजय बोले कि ये उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने वचन कहा। अभी तो देखा उसको रोते वक्त, इसको अर्जुन को भगवान किस बाण कर्तव्य को भूल गया, कायर बन गया। तो जिसने युद्ध के लिए पहला नीति रचा, भगवान को बुलाया, और भगवान ने ये सब सुनने के बाद क्या, पहला अध्याय सुनने के बाद ऐसा लगेगा अर्जुन कितना अच्छा आदमी, कितना विषय बताया और कितना वास्तविक बताया। फिर भगवान ने क्यों युद्ध करा है? कि भगवान बराबर नहीं है, सबको मारना चाहता है भगवान। और इतना अच्छा आदमी जो त्याग, शांति, माफ किया, उसको भी उसका है, ये कैसा भगवान है? ये सब सुनने के बाद प्रश्न आएगा, संशय। तो वैसा नहीं है, भगवान ने युद्ध का इच्छा नहीं किया, और भगवान को उनका कोई लेन देन नहीं है।